बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैंने पिछले लेक्चर में जो लास्ट लेक्चर मैंने लगाया था उसमें पावर डायोड की मुकम्मल डिटेल जो है वो आपको बताई थी। अभी हम उसका यूजेस पढ़ेंगे कि उसका यूज़ किस तरह करते हैं, कहाँ पे करते हैं, क्या उसका प्रोसीजर है। तो अभी जो मेरा टॉपिक है वो पावर डायोड का सीरीज़ एंड पैरेलल ऑपरेशन है। तो आज हम इस लेक्चर में पावर डायोड का सीरीज़ और पैरेलल ऑपरेशन मुकम्मल डिटेल के साथ पढ़ेंगे कि उसको पावर डायोड को सीरीज़ में और पैरेलल में इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो ये टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि सीरीज़ सर्किट क्या होता है और पैरेलल सर्किट क्या होता है। तो पहले हम शुरू करते हैं इसकी ऑब्जेक्टिव के बारे में। तो आज के लेसन के अंदर इंट्रोडक्शन, सीरीज़ एंड पैरेलल ऑपरेशन, उसकी वर्किंग और आखिरी जो हमारा टॉपिक है वो वोल्टेज शेयरिंग सर्किट है, जिसके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा। तो पहले है सीरीज़ और पैरेलल ऑपरेशन, सीरीज़ एंड पैरेलल कनेक्शन। सीरीज़ सर्किट और पैरेलल कनेक्शन जो है ये कैसे होते हैं। तो सीरीज़ सर्किट ये वाला है नंबर 1 पोजीशन पे। सीरीज़ सर्किट वो होता है जिसमें करंट के गुजरने का एक ही रास्ता होता है, यानी इसमें करंट जो है ये हर पॉइंट पर यकसा होती है। आपके सामने 3 लैंप हैं, ये लैंप 1 है और ये लैंप 2 है और ये लैंप 3 है। तो सीरीज़ सर्किट वो होगा जिसमें लैंप 1, लैंप 2 और लैंप 3 तीनों में से जो करंट की वैल्यू है वो बराबर गुजर रही होगी, यानी वो यकसा होगी, सेम होगी। लेकिन जो यहाँ पे बैटरी के वोल्टेज होंगे ये इन तीनों के अक्रॉस डिफरेंट होंगे, यानी लैंप 1 पर वोल्टेज डिफरेंट होंगे, लैंप 2 पर और लैंप 3 पर डिफरेंट वोल्टेज हमें मिलेंगे। तो हम कह सकते हैं कि सीरीज सर्किट में करंट की वैल्यू सेम और वोल्टेज की वैल्यू तीनों पॉइंट पर डिफरेंट होती हैं। इसी तरह नंबर 2 पोजीशन के ऊपर ये पैरेलल सर्किट है। तो पैरेलल सर्किट आप देख रहे हो कि इसमें लैंप 1, 2 एंड 3 लगाए गए हैं और तीनों की जो करंट के पाथ बनने का जो रास्ता है वो तीनों का डिफरेंट है। यानी अगर लैंप 1 किसी वजह से ख़राब भी हो जाएगा तो बाकी दोनों लैंप जो हैं वो काम करते रहेंगे। जैसे हमारे घर की जो वायरिंग सिस्टम है वो पैरेलल सर्किट के अंदर होती है। तो ये इसका सर्किट है सीरीज़ और पैरेलल के बारे में। इसके बाद फिज़िकल लेआउट मैं एक दफ़ा दोबारा रिव्यू करवा देता हूँ कि पावर डायोड का जो फिज़िकल लेआउट है वो कुछ इस तरह से है, जिसमें ये इसका एक सिग्नल डायोड की अलामत है, जिसमें मैंने बताया था कि ये सिल्वर कलर जो है ये कैथोड को और बाकी का हिस्सा जो है ये एनोड को ज़ाहिर करता है और ये इसका सिंबल है। तो ये पावर डायोड का जो पिछले लेक्चर में कंप्लीट डिटेल के साथ रिव्यू मैंने कर दिया था। तो उसके बाद फिर नेक्स्ट है सीरीज़ कनेक्शन ऑफ पावर डायोड। तो सीरीज़ कनेक्शन ऑफ पावर डायोड के अंदर ये जो इसके मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये सीरीज़ कनेक्शन ऑफ पावर डायोड है और कहता है कि डायोड आर कनेक्टेड इन सीरीज सर्किट टू इंक्रीज द वोल्टेज रेटिंग रेस्पेक्टिवली। इसका मतलब ये है कि सीरीज सर्किट को हमने जब इस्तेमाल करना है पावर डायोड के अंदर तो ये हाई वोल्टेज के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। चूँकि सीरीज सर्किट में करंट सेम है तो करंट सेम होने की वजह से हाई वोल्टेज के लिए हम इसको यूज़ करते हैं पावर डायोड को सीरीज़ में लगाकर। उसके क्योंकि सिंगल डायोड जो है, एक डायोड अगर हम सर्किट में लगाएंगे तो इसको हम हाई वोल्टेज के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि इसकी इतनी हाई रेटिंग नहीं होती है। इसलिए हम चंद डायोड्स को आपस में जोड़कर उसको सीरीज़ पर इस्तेमाल कर लेंगे ताकि हम उनको हाई वोल्टेज के ऊपर आसानी से ऑपरेट करवा सकें। तो ये सीरीज़ सर्किट इसलिए इस्तेमाल करेंगे पावर डायोड का ताकि इसको हम हाई वोल्टेज के ऊपर आसानी से इस्तेमाल कर सकें। ज़्यादा पावर के लिए इस्तेमाल करना हो तो हम डायोड को सीरीज़ सर्किट में जोड़ लेते हैं। उसके बाद ये इसकी डायग्राम है, सर्किट डायग्राम, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये दो डायोड्स को आपस में सीरीज़ में जोड़ दिया है। अब इन दो डायोड्स को आपस में सीरीज़ में जोड़कर इनको बैटरी के साथ सप्लाई के साथ जोड़ दिया है। अब ये सीरीज़ में इसलिए जोड़े हैं ताकि इन्हें हम हाई वोल्टेज के लिए आसानी से इस्तेमाल कर सकें, क्योंकि एक डायोड इतनी हाई रेटिंग का नहीं होता, उसे हाई वोल्टेज पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसलिए 2 या 3 या 4 जितने भी आपने लगाने हैं आप इनको आपस में सीरीज़ में जोड़ के इनको हाई वोल्टेज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके काम करने का तरीका कुछ ऐसे है कि जब यहाँ से इसको सप्लाई वोल्टेज देंगे
तो पहले D1 डायोड जो है ये कंडक्ट करना शुरू कर देगा, उसके बाद D2 डायोड भी कंडक्ट करना शुरू कर देगा। अब मिसाल के तौर पे अगर इनको 20 वोल्ट यहाँ पर फराहम करें, सप्लाई वोल्टेज इनपुट पे 20 वोल्ट दें, तो दोनों के जो अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होंगे वो सेम नहीं होंगे। हो सकता है D1 डायोड जो है ये लगभग 12 वोल्ट जो है ये ड्रॉप कर दे और जो D2 है ये सिर्फ 8 वोल्ट ड्रॉप करे, तो इन दोनों का जो वोल्टेज ड्रॉप है ये इक्वल नहीं होता। तो इक्वल ना होने की वजह से जो इसकी करैक्टरिस्टिक्स कर्व आप ये वाली देख रहे हैं, इन दोनों के दरमियान भी स्लोप पैदा होता है। जैसे आप ये ऊपर वाली देखें, आप फॉरवर्ड बाइस की, ये फॉरवर्ड बाइस की है। जब डायोड को फॉरवर्ड बाइस करते हैं तो इन दोनों के दरमियान में यहाँ पे आपको गैप नज़र आ रहा है। ये जो है ये नीचे वाली जो कर्व है ये D2 की है, ऊपर वाली जो कर्व है ये D1 की है। दोनों के दरमियान में आपको गैप नज़र आ रहा है। जैसे ये देखें, मैं आपको यहाँ रफली से बना के दिखाता हूँ। ये एक कर्व है, ये D1 की है, लेकिन इसके स्लोप में यहाँ पर D2 की कर्व जा रही है। ये जो ऊपर आप देख रहे हैं, ये जो स्लोप दरमियान में आ रहा है ये इसी वजह से आ रहा है क्योंकि इन दोनों के जो वोल्टेज ड्रॉप हैं वो बराबर नहीं है। दोनों के वोल्टेज ड्रॉप डिफरेंट है, इस वजह से इन दोनों के दरमियान में स्लोप पैदा होता है। और D1 डायोड और D2 डायोड जो हैं ये सिंक्रोनाइज नहीं होते, यानी ये दोनों बैक वक्त जो है कंडक्ट नहीं करते। ये इस वजह से स्लोप पैदा होता है। और अगर इनको रिवर्स बाइस करें, देखें अगर इनको ये रिवर्स बाइस करते हैं तो रिवर्स बाइस करने पे जिसकी पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, तो इसका ये जो कैथोड है इसको हम ये वाली बैटरी देंगे पॉजिटिव साइड के साथ, और ये D1 डायोड का जो एनोड है इसको हम जोड़ देंगे नेगेटिव पोलैरिटी के साथ, तो ये रिवर्स बाइस हो जाएगा। तो रिवर्स बाइस होने पे पहले D2 डायोड ने कंडक्ट करना है और इसने रिवर्स बाइस हो जाना है, और फिर D1 डायोड जो है वो रिवर्स बाइस हो जाएगा। तो रिवर्स बाइस होने वक्त भी दोनों सेम या यकसां रिवर्स बाइस नहीं होते हैं। जिसकी कर्व आप देख रहे हैं, इन दोनों के दरमियान में ये डिले एंगल पैदा हो रहा है। इस जो वक्फे को, ये जो दरमियान में वक्फा पैदा हो रहा है, दोनों के ऑन और ऑफ होने में जो वक्फा पैदा होता है इसको हम इंग्लिश में कहते हैं डिले एंगल। ये इसे कहते हैं डिले एंगल। तो ये डिले एंगल सिर्फ इस वजह से हो रहा है क्योंकि इन दोनों के दरमियान में जो हमने वोल्टेज दिए थे इस बैटरी को 20 वोल्ट, वो इन दोनों के अक्रॉस सेम या दोनों के जो हैं यकसां वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो पाते, उसकी वजह से यहाँ पर डिले एंगल पैदा हो जाता है। अब इसको डिले एंगल को ख़त्म करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आगे किसी भी सर्किट को ये डिवाइस सप्लाई देंगे तो वो डिवाइस या वो मोटर बैक वक्त ना तो ऑन होगी और ना ऑफ होगी। तो इस मसले को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक शक्ल और देखें। इसके अक्रॉस में हमने एक मखसूस वैल्यू की दो तरफा D1 के साथ भी और D2 के साथ भी एक एक रेजिस्टेंस लगा दी है। अब ये रेजिस्टेंस क्या करेगी, यहाँ पे इनपुट सप्लाई वोल्टेज अगर 20 देंगे तो ये इन दोनों के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप डायोड D1 के भी और D2 के भी ये 10-10 वोल्ट जो हैं दोनों को बराबर तकसीम कर देगी। ये रेजिस्टेंस इन दोनों के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप बराबर कर देगी, जिसकी वजह से D1 डायोड भी और D2 डायोड भी बैक वक्त कंडक्ट करना शुरू कर देंगे और इन दोनों के दरमियान में जो वक्फा पहले था ऑन और ऑफ होने का वो अब यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। वक्फा ख़त्म हो जाएगा। वक्फा ख़त्म हो जाने की सूरत में दोनों डायोड्स हैं D1 और D2 बैक वक्त कंडक्ट भी करेंगे और ऑफ भी होंगे, जिसकी वजह से आप करैक्टरिस्टिक्स कर्व नंबर 2 डायग्राम में आप देखें तो यहाँ पर जो स्लोप है दोनों का काफ़ी हद तक कम हो गया है। और अगर रिवर्स बाइस करने पर आप देखें तो दोनों बैक वक्त जो हैं एक ही पॉइंट पर ब्रेक डाउन हो रहे हैं, यानी जैसे ही आप इनको रिवर्स पोलैरिटी हम यहाँ से देंगे तो दोनों डायोड्स जो हैं ये बैक वक्त क्या है ये ब्रेक डाउन हो जाएंगे। जो इनके दरमियान पहले डिले एंगल पैदा हो रहा था वो यहाँ पर अब डिले एंगल पैदा नहीं होगा। ये देखें, यहाँ पर आप देखें तो इस डायग्राम के अंदर दोनों के ब्रेक डाउन होने में फ़र्क आ रहा था। V2 डायोड जो है D2 यहाँ पर ब्रेक डाउन हो रहा है, जबकि D1 डायोड जो है वो यहाँ पर ब्रेक डाउन हो रहा है। लेकिन अगर आप इस डायग्राम को देखें तो यहाँ दोनों का ब्रेक डाउन जो है वो एक ही पॉइंट पर हो रहा है। तो इस वजह से ये जो हमने पैरेलल में एक मखसूस वैल्यू की इन दोनों के दरमियान लगाई है ये इनके वोल्टेज ड्रॉप को बराबर कर देती है। मैंने यहाँ पे 2 डायोड्स के साथ समझाया है, आप 3-4 डायोड लगाकर भी सब के साथ पैरेलल में एक एक वैल्यू रेजिस्टेंस की लगाकर इसकी थ्योरी बयान कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखें, यहाँ पे गैप ज़्यादा था, इन दोनों के दरमियान में जो गैप है वो ज़्यादा आ रहा है, लेकिन
यहाँ पर इस डायग्राम में आप देखें तो इन दोनों का जो ब्रेक डाउन है वो एक ही पॉइंट पर आ गया है, सिर्फ इनके अक्रॉस में ये रेजिस्टेंस लगाने की वजह से। इसके बाद हमारे पास आता है वोल्टेज शेयरिंग सर्किट। वोल्टेज शेयरिंग सर्किट क्यों लगाना है? वो इसलिए लगाना है कि जब डायोड्स को हम आपस में सीरीज़ में जोड़ते हैं हाई वोल्टेज के लिए, तो इनके जलने का ख़तरा भी बढ़ जाता है, क्योंकि हाई पावर पर जब ये डायोड इस्तेमाल होगा तो कोई भी स्पाइस, ओवर स्पाइस या ओवर वोल्टेज आ सकते हैं। तो उसके बचाने के लिए हम यहाँ सर्किट में एक रेजोनेंस सर्किट का इस्तेमाल करते हैं। इसको रेजोनेंस का नाम भी देते हैं। रेजोनेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये आर और सी के ऊपर मुश्तमिल होता है। आर कहते हैं रेजिस्टेंस को और सी कहते हैं कैपेसिटेंस को, जो यहाँ सर्किट में ये लगा दी गई है। इसको रेजोनेंस सर्किट का नाम भी देते हैं। अब इनका काम ये होता है कि जब किसी भी वजह से हाई वोल्टेज अगर सर्किट में आ जाते हैं या ओवर वोल्टेज या स्पाइक्स आ जाते हैं, तो उन ओवर वोल्टेज की सूरत में क्या होगा कि ये जो सर्किट में लगा हुआ कैपेसिटर है ये उन हाई वोल्टेज या स्पाइक्स को अपने अंदर चार्ज कर लेगा। जैसे ही ये कैपेसिटर चार्ज करेगा तो वो स्पाइक्स इस कैपेसिटर के अंदर स्टोर हो जाएंगी और बाकी जो रेटेड नॉर्मल वोल्टेज होंगे वो इन डायोड D1 और D2 को मिल जाएंगे, जिसकी वजह से ये डायोड नाकारा होने से या उन ट्रांजिएंट वोल्टेज जो अचानक किसी वजह से ज़्यादा हो जाते हैं उनसे ये महफूज हो जाएंगे। मैं एक दफ़ा दोबारा बता देता हूँ कि जैसे ही ओवर वोल्टेज आते हैं तो उन ओवर वोल्टेज के आने की वजह से जो स्पाइक्स बनते हैं, जो अचानक वोल्टेज ज़्यादा आते हैं वो डायोड को मिलने से पहले इस कैपेसिटर के अंदर चार्ज हो जाएंगे, जिसकी वजह से कैपेसिटर उन तमाम स्पाइक्स को स्टोर कर लेगा और बाकी रेटेड नॉर्मल वोल्टेज वो D1 और D2 को मिल जाएंगे। इस तरह जितने भी डायोड लगे होंगे सब के साथ ये रेजोनेंस सर्किट लगा दिया जाएगा। इस रेजोनेंस सर्किट को वोल्टेज शेयरिंग सर्किट का नाम भी दिया जाता है, जो यहाँ पे आपके सामने दिखाया गया है। इसके बाद पैरेलल कनेक्शन है। तो पैरेलल कनेक्शन क्या होता है कि अगर सर्किट को हमने हाई करंट पर इस्तेमाल करना हो, हाई करंट के ऊपर इस्तेमाल करना हो, तब हम चंद डायोड्स को आपस में पैरेलल में जोड़ देते हैं। तो उसकी वजह से चंद डायोड्स को आपस में पैरेलल में लगा के हम इसे हाई करंट के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। इससे पहले जो मैंने आपको पढ़ाया था सीरीज़ में, उसमें हम हाई वोल्टेज के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे हम हाई करंट के लिए इस्तेमाल करेंगे। आप पहली लाइन को रीड करें कि डायोड आर कनेक्टेड इन पैरेलल। डायोड को हम पैरेलल में लगाते हैं। इंक्रीज द करंट रेटिंग, क्योंकि हम करंट की रेटिंग को बढ़ा सकते हैं। चूँकि एक डायोड हाई करंट पर इस्तेमाल नहीं हो सकता। नंबर 2 लाइन में आप देखें, इन हाई पावर एप्लीकेशन अ सिंगल डायोड में हैव इनफिशिएंट पावर, कि एक डायोड जो है सिंगल डायोड हाई पावर को हैंडल नहीं करने के काबिल, लिहाजा हम चंद डायोड्स को आपस में पैरेलल में जोड़ के हाई करंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो इसकी थ्योरी है ये आपने यहाँ पे क्लियर कर लेनी है। इसके बाद ये इसकी सर्किट डायग्राम है। जैसे मैंने पहले आपको ये सीरीज़ की ये डायग्राम बनाकर दिखाई थी कि चंद डायोड्स को हमने यहाँ आपस में सीरीज़ में लगा दिया था ताकि हम इनको हाई वोल्टेज के लिए इस्तेमाल कर सकें। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम इनको आपस में पैरेलल में ये जोड़ देंगे। ये देखें, ये हमने इनको आपस में पैरेलल में जोड़ दिया है। तो पैरेलल में जोड़ने से क्या हुआ कि इनको हम हाई करंट के ऊपर अब आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, जब इनको हम पैरेलल में लगाएंगे तो दोनों के अक्रॉस जो करंट होगा वो बराबर तकसीम नहीं होगा। सेम करंट तकसीम ना होने की सूरत में दोनों बैक वक्त कंडक्ट भी नहीं करेंगे। तो अब हम इनको ट्रिगर करवाने के लिए या बैक वक्त कंडक्ट करवाने के लिए, और जो इनके दरमियान में अभी वक्फा पैदा होगा, दोनों बैक वक्त ऑन नहीं होंगे, जिसको हम डिले एंगल कहते हैं, उस डिले एंगल को यहाँ पे ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इनके सीरीज़ में हर डायोड के साथ एक एक मखसूस वैल्यू की रेजिस्टेंस लगा देंगे। हाँ, यहाँ ये बात क्लियर कर लें कि जब सीरीज़ सर्किट होता है तो हम पैरेलल में ये वाली मज़ामत लगाते हैं, जिससे उनके दरमियान डिले एंगल ख़त्म हो जाता है। लेकिन जब हम पैरेलल की बात करेंगे तो हम इन डायोड्स के सीरीज़ में ये रेजिस्टेंस लगा देंगे, जिससे इनके दरमियान जो वक्फ़ा या डिले एंगल है, इन तीनों को सिंक्रोनाइज़ करने के दरमियान जो वक्फ़ा आ रहा होता है वो इनके सीरीज़ में रेजिस्टेंस लगाने से ख़त्म हो जाएगा और तीनों बैक वक्त ट्रिगर करना या ऑन ऑफ करना शुरू कर देंगे। ये इनका जो फंक्शन है वो आपको समझ आ जाना चाहिए कि
जो सीरीज सर्किट होता है वो हाई वोल्टेज के लिए इस्तेमाल होता है, और जो पैरेलल सर्किट इस्तेमाल करते हैं पावर डायोड का, ये हाई करंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो सीरीज रेजिस्टेंस जो है ये इसकी प्रोटेक्शन भी करेगी, क्योंकि जब सर्किट में ओवर करंट आएगा तो ये रेजिस्टेंस जो है ये उस हाई करंट को कंट्रोल भी कर लेगा, महदूद कर देगा, जिससे डायोड जो हैं वो ख़राब नहीं होंगे या उनके ख़राब होने का ख़तरा जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये इसका वोल्टेज शेयरिंग सर्किट का कंप्लीट लेसन था, जिसमें मैंने आपको पावर डायोड का सीरीज़ और पैरेलल ऑपरेशन दोनों क्लियर कर दिए हैं और साथ में वोल्टेज शेयरिंग सर्किट भी बता दिया है। अब आपने क्या करना है, ये फॉलो अप क्वेश्चन है जो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर देने से पहले मैं आपसे पूछ लूँगा, जिसमें पहला सवाल है कि राइट द पर्पस ऑफ वोल्टेज शेयरिंग सर्किट। तो आपने क्या करना है, राइट द पर्पस ऑफ वोल्टेज शेयरिंग सर्किट में इस चीज़ के बारे में डिटेल से बताना है। ये आपने मुकम्मल डिटेल से बताना है कि ये वोल्टेज शेयरिंग सर्किट जो है ये हम लगाते हैं सर्किट में, ये किस तरह लगाते हैं और इसका जो फंक्शन है वो क्या है, ये किस तरीके से काम करता है। ये आपने अपनी किताब में भी रीड कर लेना है, जो तकरीबन पेज नंबर 12 के ऊपर है। ये आपने रीड कर लेना है। रीड करने के बाद आपने मुझे इसका आंसर देना है। और नंबर 2 जो क्वेश्चन है वो राइट द पर्पस ऑफ यूजिंग पावर डायोड इन सीरीज एंड पैरेलल। तो आपने मुझे मकसद बता देना है कि पावर डायोड को सीरीज़ में और पैरेलल में क्यों लगाते हैं। ये हमारा टॉपिक है, इसके बारे में आपने डिटेल से मुझे बता देना है। तो मैं आपको फाइनली ओवरऑल रिव्यू इसका बता देता हूँ, जिसमें आपने लिखना है सबसे पहले आपने पावर डायोड का सीरीज़ और पैरेलल ऑपरेशन का बारे में बताना है। फिर आपने सीरीज़ ऑपरेशन लिख के और उसके कंसर्निंग जो डायग्राम्स हैं वो ये वाली जो पहले आपने ये बनानी है, इसके बारे में डिटेल लिख के इनके जो डिले एंगल इनके दरमियान में पैदा हो रहा था उसको ख़त्म करने के लिए फिर आपने बता देना है कि हमने इनके अक्रॉस में एक मखसूस वैल्यू की मुज़ावत पैरेलल में लगा दी, जिससे इनके वोल्टेज ड्रॉप बराबर तकसीम हो जाते हैं और इनका डिले एंगल ख़त्म हो जाता है, जो आपने कर्व के अंदर भी बता देना है। अगेन फिर आपने क्या करना है, वोल्टेज शेयरिंग सर्किट का डिस्कस कर लेना है और फिर पैरेलल सर्किट की थ्योरी लिखने के बाद उनकी कंसर्निंग डायग्राम बनाकर आपने इनके बारे में एक्सप्लेन कर देना है। और पहले बता देना है कि इनको जब पैरेलल में लगाते हैं तो इनके दरमियान डिले एंगल भी पैदा होता है, क्योंकि दोनों बैक वक्त ऑन ऑफ नहीं होते हैं। तो उनको ऑन ऑफ करवाने और बैक वक्त इनको ट्रिगर करवाने के लिए हम इनके सीरीज़ में एक एक मखसूस वैल्यू की मुज़ामत भी लगा देते हैं। ये चीज़ आपने डिस्कस कर लेनी है और अपनी किताब से अच्छी तरह से रीड कर लेना है। तो मेरा लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। ओके, अल्लाह हाफिज़।